दोस्तों आपको 2020 की वो तस्वीरें तो याद होंगी जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। सड़कों पर सन्नाटा, हॉस्पिटल में अफरा तफरी, सोशल मीडिया पर अपनों के खोने की खबरें और स्कूल कॉलेज सब बंद। डर का वो दौर जिसने हमारी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन फिर आई वैक्सीन और धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। लेकिन अब क्या वही डर फिर से लौट रहा है? सिंगापुर, हांगकांग और चाइना जैसे देशों में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। सिंगापुर में मई 2025 के पहले हफ्ते में हजारों नए कोविड केस आए। हांगकांग में भी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और 31 मौतें हुई हैं, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग शामिल हैं, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल कमजोर थी। चाइना में भी नए वेरिएंट JN.1 के चलते केसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया में भी 19 मई 2025 तक 257 एक्टिव केसेस थे। अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया में IPL खेलने आए ट्रेविस हेड भी कोविड पॉजिटिव हुए थे। बिग बॉस की शिल्पा शिरोडकर ने भी इंस्टाग्राम पर बताया कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर लोगों को सतर्क रहने की अपील की। ये सब खबरें क्या इशारा कर रही हैं कि कोविड फिर से हमारी जिंदगी में दखल देने वाला है? दरअसल जो नया वेरिएंट है JN.1, ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और इसमें स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन है, जिससे ये ज्यादा तेजी से फैलता है और पुरानी वैक्सीन की इम्यूनिटी को भी बाईपास कर देता है। सिंगापुर में मई के पहले हफ्ते में हजारों केसेस आए। हांगकांग में भी केसेस बढ़ रहे हैं और 31 लोगों की मौत हुई, लेकिन इनमें ज्यादातर लोग बुजुर्ग थे जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर थी। इंडिया में बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या भी काफी कम है। केवल 22% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवा रखे हैं और यही वजह है कि वायरस को दोबारा मौका मिल गया है। गर्मी के मौसम में वायरस का फैलना थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये नया वेरिएंट है, इसे मौसम की कोई परवाह ही नहीं है। दुनिया भर में ट्रैवल और भीड़ भाड़ भी वायरस के तेजी से फैलने की वजह है और सबसे बड़ी वजह है लापरवाही। हमने मास्क पहनना छोड़ दिया, सैनिटाइजर यूज करना भूल गए, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की क्या चीज होती है हमें पता ही नहीं है और यही वायरस ने एंट्री ले ली। इंडिया में ICMR ने चेतावनी दी है कि अगर हम सतर्क नहीं हुए तो ये वेरिएंट बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई में तेजी से फैल सकता है। बड़ी हस्तियां जैसे ट्रेविस हेड, शिल्पा शिरोडकर और हरभजन सिंह के कोविड पॉजिटिव होने की खबरें आम लोगों में डर बढ़ा रही हैं और डर होना भी चाहिए, क्योंकि जब बड़ी हस्तियां इसकी चपेट में आती हैं तो इसका मतलब यह है कि खतरा हर किसी के लिए है और खास करके बुजुर्गों और उन लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक छोटे से वेरिएंट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था। लॉकडाउन, जॉब लॉसेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये सब वापस नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि फिर से वही हालात नहीं होंगे? एयरलाइंस में मास्क वापसी की बातें होने लगी हैं, मॉल्स में सैनिटाइजर की व्यवस्था फिर से हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग डर और नॉस्टैल्जिया दोनों महसूस कर रहे हैं और यही डर कहीं फिर से 2020 वाली हालत में न लेके आए। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यह नया वेरिएंट डेल्टा जितना खतरनाक नहीं है। हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी या ऑक्सीजन की मारामारी जैसी हालात नहीं है। सिंगापुर में ICU में भर्ती मरीज सिर्फ 0.17% ही है और इंडिया में अभी तक गंभीर केसेस ज्यादा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि खतरा टल गया है। बुजुर्गों, बीमार और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए खतरा अब भी बना हुआ है। और सबसे डरावनी बात, इस नए वेरिएंट में संक्रमित लोगों में लंबे समय तक फैटीग और सांस लेने में दिक्कत जैसे सिम्टम्स भी देखे जा रहे हैं। अब एक और बड़ा सवाल, क्या ये नया वेरिएंट फिर से ग्लोबल लॉकडाउन ला सकता है? एक्सपर्ट्स फिलहाल तो इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि अगर हम सतर्क नहीं हुए तो लोकल लॉकडाउन या माइक्रो कंटेनमेंट जोन फिर से बनने शुरू हो सकते हैं। देश की इकोनॉमी अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुई है और एक और लहर का झटका करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकता है। छोटे कारोबार, मजदूर और स्टूडेंट फिर से मुश्किल में पड़ सकते हैं। एयरलाइंस और ट्रैवल इंडस्ट्री पर इसका इमीडिएट असर पड़ सकता है। टिकट रेट बढ़ सकते हैं, फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। इसके अलावा फेस्टिवल और इवेंट्स पर भी असर पड़ सकता है। इंडिया में अगले कुछ महीनों में कई बड़े फेस्टिवल आने वाले हैं। अगर केसेस बढ़ते रहे तो सरकार फिर से रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ये न्यूज हेडलाइन में छाने वाला टॉपिक बन जाएगा, जिससे लोग डर और पैनिक की स्थिति में आ सकते हैं। यही डर वैक्सीन हेजिटेंसी और मिस इन्फॉर्मेशन को भी बढ़ा सकता है। लोग वैक्सीन से बचने की कोशिश करेंगे, रूमर्स फैलाएंगे कि वैक्सीन काम नहीं कर रही, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब हमारे पास पहले से भी ज्यादा रिसोर्सेज हैं, बेहतर वैक्सीन, इंप्रूव्ड हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा अवेयरनेस। लेकिन इन सब का फायदा तभी होगा जब लोग खुद जिम्मेदारी से कदम उठाएंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, अननेसेसरी ट्रैवल करने से बचेंगे। तो सच ये है कि कोविड-19 पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और शायद कभी होगा भी नहीं। ये वक्त वक्त पर नए नए रूपों में वापस आता रहेगा, लेकिन फर्क इस बार ये है कि हमारे पास अब इससे निपटने के लिए नए नए हथियार हैं, वैक्सीन, बूस्टर और अवेयरनेस। हमें बस इनका सही से इस्तेमाल करना है। डरने की नहीं बल्कि प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। अगर अगली बार आपसे कोई कहे कि कोविड वापस आ रहा है तो याद रखना, कोविड तो कहीं गया ही नहीं था। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास इसे रोकने का तरीका है और अगर हम सतर्क नहीं हुए तो फिर से वही हालात लौट सकते हैं। तो इसका सिंपल सा एक ही, हमें खुद पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा और सारे प्रिकॉशन को फॉलो करना होगा।